कैसे हो भाई? आज मेरी जर्नी को 54 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं नो फैप की। और आज मैं आपको एक कमाल का इंसिडेंट बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ है। उसके चलते मैं बहुत 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 खुश हुआ हूँ और बहुत ही एकदम एकदम बड़ा वाला मोटिवेशन मुझे मिला है। और शायद ही मुझे ऐसा मोटिवेशन कभी मिलता जो मैंने सोचा भी नहीं था। आज मुझे मिला है फीमेल अट्रैक्शन, और कौन सी फीमेल, क्या अट्रैक्शन, मैं आपको सब बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको आज की फीलिंग्स बता देता हूँ कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ। ठीक है। एक बंदा जब शायद 1 साल नो फैप फॉलो करने के बाद, या 100 डेज़ नो फैप फॉलो करने के बाद जो फील करता है कि नहीं मैंने एक बहुत बड़ा गोल अचीव किया है, वो फीलिंग आज मुझे जो अट्रैक्शन मिला है उससे आ रही है। देखिए, अभी मैं किसी भी लड़की को लेके खुश नहीं हो रहा हूँ, या मैं ऐसा न कुछ नहीं बताना चाहता हूँ आपको कि किसी लड़की ने मुझे पेट्रोल पंप वगैरह पे 10 मिनट के लिए देखा और वो मुझे बात करने की कोशिश की और मैं खुश हो गया। नहीं, ये अट्रैक्शन नहीं है। ये वो अट्रैक्शन है जो कभी भी हो सकता है मेरे साथ। ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की, जो मेरे पास वापस आई इन दी सेंस कि उसका मुझे कॉल आया। ठीक है। बहुत 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 ही जो उसने मुझे बात भी कही, उसने जो मुझे बताया, उसने जो कहा, उसकी जो बातें थी, उसको सुन के मैं इतना खुश हुआ हूँ कि मैं समझ गया कि नहीं, यही वो रिज़ल्ट है जो ईश्वर ने मुझे एक रिवॉर्ड के थ्रू दिया है कि नहीं, तू अपनी जर्नी में आगे बढ़ता रहे और तू जो चाहता है वो करता रहे, तेरे साथ सब अच्छा ही होगा। ठीक है। सिर्फ मुझे मेरी नो फैप जर्नी को ब्रेक नहीं करना है, बाकी ईश्वर मेरे साथ है, ऐसा मुझे आज लगा यार। ठीक है। तो शुरू करता हूँ मैं अपना इंसिडेंट कि मेरे साथ क्या हुआ। तो हुआ यूँ कि आज मैं जा रहा था मार्केट में, अपनी बाइक पे बैठा हुआ था। मैंने चश्मा लगाया हुआ था और मैंने वाइट टी शर्ट जो मेरी फेवरेट थी, जो मेरी बॉडी को बहुत फिटिंग ऐसा अच्छा दिखाती है कि नहीं, मैं वर्कआउट करता खाने पीने वाला बंदा हूँ, अच्छे घराने का हूँ, ऐसा मैं दिख रहा था। और मैंने हाथ में घड़ी लगाई हुई थी, नीचे मैंने ट्रैक पहना हुआ था और मैंने अपने स्लीपर्स पहने हुए थे। ठीक है। तो मैं यूँ ही रास्ते पर जा रहा था मार्केट के रास्ते से। तो वहीं सामने से जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी वो ऑटो में बैठी हुई थी और शायद कहीं जा रही थी या कहीं से आ रही थी। तो वो सामने से आ रही थी और मैं जा रहा था। ठीक है। तो एक जो क्रॉस कनेक्शन होता है वो हमारे बीच हुआ था, 2 से 3 ही सेकंड का हुआ था। और मैं आपको बताऊंगा कि इस 2 से 3 सेकंड में उसने मुझे कितना नोटिस किया, और मैं बता नहीं सकता अपना, क्योंकि शायद मैं भी कभी 2-3 सेकंड में अपने आप को ऐसा नहीं देखा हूँ। और उसने मुझे जिस तरह से देखा भाई, बहुत ही एकदम, वो बोलते हैं कि तगड़ा वाला मोटिवेशन आया है कि मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा इस जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बेनिफिट्स जब आपको मिलते हैं, जब आपको लगता है कि नहीं, ये मैं सही चीज़ कर रहा हूँ, मैं अर्जित से जो लड़ रहा हूँ वो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कि मैं अपने अर्जिस को इजैक्यूलेशंस से सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने माइंड को किसी और चीज़ में डाइवर्ट करके वहाँ से डोपामिन लेके मैं अपने अर्जीज़ को सैटिस्फाई कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये बहुत आपके काम आता है नो फैप, और बहुत ही आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं जैसे जैसे आप कंटिन्यू करते जाते हैं। आता हूँ अपने इंसिडेंट पर, कि जब मैं मार्केट में गया और उसने मुझे 2 से 3 सेकंड के लिए ही देखा था, ये मुझे कंफर्म है, क्योंकि मेरी मेरी बहुत दूर से नज़र पड़ चुकी थी कि ये अंदर बैठी है, ये वही है। लेकिन उसका जो मेरे ऊपर नज़र पड़ी, ये उसको नहीं पता था कि मैंने उसको देखा है या नहीं। ये भी 100% श्योरिटी वाली बात है, क्योंकि मैं स्ट्रेट देखते हुए जा रहा था, मैंने चश्मा पहना था और मैंने सिर्फ अपनी आँखों को ही अंदर से घुमाया था उसको देखने के लिए। बस वो क्रॉस कनेक्शन होने के 10 से 15 मिनट बाद जब मैं घर आया और जो मार्केट में मैं सामान लेने के लिए निकला हुआ था वो मैंने घर पर रखा, और मुझे कॉल आया, एक अननोन नंबर था। और मैं बिल्कुल ही गेस नहीं कर पा रहा था कि ये वही है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत और चीज़ों में भी उलझा हुआ था। तो इतने में मैं उसका कॉल रिसीव करके टेरेस की ओर जाने लगा, और मैंने एक बार हेलो बोला तो वहाँ से कोई साउंड नहीं आया, दूसरी बार हेलो बोला, कोई साउंड नहीं आया। तब तक मैं टेरेस पर चढ़ चुका था, टेरेस पर मैं जा रहा था, वॉकिंग करने लगा था वहाँ पर, हेलो हेलो बोलते हुए। और इतने में वहाँ से आवाज़ आई कि क्या हुआ है तेरे बालों को? मैंने कहा कि
क्या हुआ भाई? बढ़ा रहा हूँ बस, मेरा शौक है इसीलिए। तो मैंने उसकी आवाज़ भी पहचान ली कि ये यही है, क्योंकि यूँ होता है ना कि आपकी बहुत बार कॉल्स पर बात हुई है और आप एक-दूसरे की आवाज़ पहचान लेते हो। देखिए, अभी मैं इतना सरप्राइज़ क्यों हूँ, क्योंकि मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो शायद मैं आपको गिन के तो नहीं बता सकता, लेकिन 1 से डेढ़ साल हो चुके थे। हम दोनों की कोई बात ही नहीं हुई थी, नहीं सोशल मीडिया पे, ना ही कॉल वगैरह पे, ना ही कहीं पर मिल के, ना ही किसी और के ज़रिए, ठीक है? एकदम से हम दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट ही चल रहा था। उसने छोड़ा था इसीलिए वो अपने ईगो में थी, नहीं आना चाहती थी, और मुझे छोड़ा गया था इसीलिए मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, ठीक है? ये हम दोनों का सीन चल रहा था और अचानक से उसका कॉल आया और कहती है कि, "क्या हुआ तेरे बालों को?" मैंने सोचा भई क्या हुआ? बढ़ा रहा हूँ बस, इसीलिए ऐसा दिख रहा हूँ। और तू वैसे पे है कहाँ पर? मुझे दिख नहीं रही है। मैंने जानबूझ के ये बोला क्योंकि उसको पता नहीं चलना चाहिए कि रास्ते में मैंने भी उसे देखा था, ठीक है? तो ऐसा सीन चला और उसने कहा कि नहीं, मैं तेरे आस-पास तो नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, डर मत। मैंने तुझे रास्ते में देखा था, तू जा रहा था बाइक पे, इसीलिए मैंने तुझको कॉल किया देख के कि। मैंने कहा कि हाँ, बहुत से लोगों को अच्छे लग रहे हैं, बहुत से लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि तूने अच्छा बॉडी बना लिया है, बहुत से लोगों को ये नोटिस नहीं हुआ है। तो उस पर वो कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहती है कि नहीं, बॉडी तो तेरा एकदम बराबर है, लेकिन तेरे बाल वगैरह तुझे चुभते नहीं इतने बढ़ा लिए? तुझे कभी गुस्सा नहीं आता कि कटवा लेने हैं, ऐसा कुछ आँखों में आ जाना या धोते टाइम टाइम लगना? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इसीलिए तो मैं हेयर रिंग भी लगाता हूँ। तो उस पर भी उसने कॉम्प्लीमेंट दिया, कहा कि हाँ, वो मैंने देखा कि तूने हेयर रिंग लगाया हुआ है और इसीलिए मैंने तुझे कॉल किया कि तूने मुझे देख के स्माइल किया, ठीक है? अब इस बात को मैंने ढका और मैंने कहा कि नहीं, मेरे कान में ईयरबड लगे हुए थे और मेरी कॉल पर बात चल रही थी, उस पर ही शायद मैं हँसा हूँ और तुम्हें ऐसा लगा हो कि मैंने तुम्हें देख के स्माइल किया, ठीक है? ये मैंने झूठ बोला था जानबूझ के कि वो इस बात पर क्या कहती है, ठीक है? तो वो कहती है कि मैंने तो कोई ईयरबड नहीं देखा तेरे कान पे। देखिए, उसने ये भी देखा था, ठीक है? वो मेरी बात पे ऐसा भी नहीं बोली कि हाँ, हो सकता है। उसने ये भी नोटिस किया है कि मैंने तो तेरे कान पे कोई भी ईयरबड नहीं देखा, ठीक है? बाल बड़े देखे, नेचुरल, ये हर कोई बड़े बाल वाले को इंसान को 1 से डेढ़ सेकंड, 2 सेकंड के लिए देखता है, ठीक है? वो मैंने इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया उसका। उसने कहा कि तूने हेयर रिंग लगाया था, वो देखा, ये भी मैंने नोटिस किया, क्योंकि अक्सर जब मैं हेयर रिंग लगाता हूँ तो वो इनविज़िबल होता है, इनविज़िबल टाइप का होता है कि दिखता नहीं है। इतनी स्पीड में अगर इंसान 1-2 सेकंड को देख के निकल जाए तो उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है? इस तरह का मैंने हेयर रिंग लगाया हुआ था और उसने ये नोटिस किया कि मेरे कान में ईयरबड नहीं है। उसने ये कहा कि तेरी बॉडी भी बरोबर है, कोई इसमें कुछ कम या ज़्यादा वाला नहीं है। देखिए, ये 3-4 चीज़ें उसने बोली। अभी मैं इसको नोफ़ैप जर्नी में कैसे जोड़ रहा हूँ कि इतना सब कुछ उसने देखा और सिर्फ़ 2 से 3 सेकंड में इतना ऑब्ज़र्व कर लेना, ये शायद लड़कियों का टैलेंट भी हो सकता है और कहीं मुझे लग रहा है कि ये मेरा अट्रैक्शन भी है, क्योंकि किसी को भी इस तरह से देखना, और वैसे भी वो मेरी एक्स रह चुकी है, मेरी एक गर्लफ्रेंड भी एक टाइम पे रह चुकी थी। तो शायद इस वजह से भी ये हो सकता है कि उसने देखा ध्यान से कि नहीं, अभी हम दोनों अलग हो चुके हैं तो इसने क्या बदलाव किए, ठीक है? ये भी हो सकता है। लेकिन मैं इसको अट्रैक्शन इसीलिए मान रहा हूँ क्योंकि 2 से 3 सेकंड में इतना वो नोटिस कर लेना, कॉल भी करना और अच्छे से बात भी करना और सब कुछ ऐसा कि जैसे एकदम बिना सोचा हुआ था और वो हो गया, ठीक है? ये सब हुआ, इसीलिए मैं इसको नोफ़ैप जर्नी से अपनी जोड़ रहा हूँ इस बात को कि ये मुझे अट्रैक्शन मिला है इस लड़की से और आज ही उसका कॉल बहुत टाइम बाद, मैंने कहा कि 1 से डेढ़ साल बाद आया है और अभी देखूँगा मैं आगे भी, शायद मुझे लगता है कि वो कॉल करेगी, क्योंकि हमारी बात ख़त्म हुई नहीं थी और कोई आ गया था उसके वहाँ पे, तो उसने कहा कि चल हम बाद में बात करते हैं, मुझे नीचे बुला रहा है, ऐसा उसने कहा और वो फ़ोन रखा और हम दोनों ने एक-दूसरे को बाय कहा, अ, अपना ख़्याल रखना ऐसा कहा और हमने फ़ोन रख दिया, ठीक है? कुछ भी ऐसे मौके पर बात ख़त्म नहीं हुई कि कुछ मैंने उसको सुनाया हो, कुछ गिनाया हो या मैंने अपनी ओर से कोई गुस्सा शो किया हो या कुछ भी ऐसा नहीं, एकदम नॉर्मल, बस मैं उसे जानता हूँ। यही बात मैंने उसको समझाई, इनडायरेक्टली अपनी बातों से उसको ऐसा ही फ़ील करवाया कि बस एक तू लड़की है, जिसको मैं जानता हूँ और तेरा कॉल आया है, इसका मैं आंसर कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि मैं इस जर्नी को और लंबा और आगे तक लेकर जाऊँ,
ठीक है? मुझे ऐसे फ़ील नहीं हो रहा था कि नोफ़ैप का कोई अंदर मुझे चेंजेस नहीं दिख रहे। वो कहते हैं कि अपने आप खुश रहने लगते हो। शायद उस स्टेज पर मैं अभी तक नहीं पहुँचा हूँ, इसलिए उस स्टेज तक मैं पहुँचूँ, इसलिए शायद मेरे लिए ईश्वर ने ये पूरी सिचुएशन जनरेट की थी और मुझे एक रिवर्ट के ज़रिए मुझे ये मिला है कि नहीं, ये काम करता है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। और जिस तरह से उसने मुझे नोटिस किया, तो मैं नहीं मानता कि अगर मैं नोफ़ैप फ़ॉलो नहीं कर रहा होता, अगर मैं डेली बेसिस पर जो है वो मेरा सीमन इजैक्युलेट करता रहता, जो मैं बहुत पहले करता था, तो शायद वो मुझे कॉल तो नहीं ही करती। शायद वो मुझे देख लेती, नोटिस कर लेती, लेकिन कॉल तो नहीं ही करती, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो थोड़ी ईगो वाली है, थोड़ी एटीट्यूड उसका है कि नहीं, एक बार जहाँ से निकले वहाँ पर वापस नहीं जाना है, ठीक है? क्योंकि बहुत टाइम आप जब किसी के साथ गुज़ारते हो, तो आपको पता तो चलता ही है कि वो इंसान किस किस बिहेवियर वाला है। तो मैं उसको अच्छे से जानता था और मैंने ये बात बहुत पहले ही जब हम साथ में थे तब मैंने समझ ली थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ, ठीक है? मैंने मन में ऐसा कोई ख़याली विचार भी नहीं रखा था कि कभी ना कभी तो वो आएगी, क्योंकि मेरे मन में हमेशा से यही था कि अगर ये गई तो वापस नहीं आएगी। और वो गई थी, मुझे बता कर गई। उसने मुझे कहा था कि अब रिलेशनशिप में नहीं रहना है, और जब किसी ने आपको छोड़ा हो और वो वापस आए तो कुछ अलग ही वो मोटिवेशन होता है, नहीं? आपने वो एक साउथ की मूवी थी जिसमें अल्लू अर्जुन और समंथा रुथ प्रभु ऐसे कोई है, और लीज़ा जो 1920 जो हॉरर मूवी थी उसमें जो हीरोइन थी, वो भी साउथ की उस मूवी में थी। जो पहले अल्लू अर्जुन के साथ उसका रिश्ता तय होता है और वो लड़की अल्लू अर्जुन की प्रॉपर्टी जाने पर वो रिश्ता भी तोड़ देती है उससे। फिर बाद में अल्लू अर्जुन किसी मैरिज फंक्शन पे डेकोरेशन का काम करता है, तो वहाँ पर उसी लड़की की शादी होती है, और वो कुछ ऐसा सीन मूवी में दिखाया गया है कि वो लड़की फिर से अब अल्लू अर्जुन के साथ शादी करना चाहती है, पर अल्लू अर्जुन जो है वो मना कर देता है और समझा कर कहता है कि जिससे तू शादी कर रही है वही तेरे लिए बराबर है। और अल्लू अर्जुन समंथा रुथ जो हीरोइन है, जो किसमें दिखाई गई थी, मैं आप शायद नाम से समझ लीजिए, शायद आप मूवी शायद समझ ही गए होंगे कि मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, नाम है सन ऑफ सत्यमूर्ति, मूवी में दिखाया गया। इसमें अल्लू अर्जुन जब बोलता है ना कि जब कोई लड़की आपको छोड़कर जाती है और वो वापस आती है तो उसकी फीलिंग कुछ और ही होती है। तो यही एक्सपीरियंस आज मुझे मिला है और मैं बहुत 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 खुश हूँ। अभी भी मुझे मेरी बॉडी में वाइब्रेशन मुझे फ़ील हो रहा है। और आप भी अगर ऐसा वाइब्रेशन फ़ील करना चाहते हो, ऐसे ओरिजिनली खुश होना चाहते हो, ना ही कि फ़ेक आप खुश हो रहे हो कि नहीं, नो फैप जर्नी आप फ़ॉलो कर रहे हो और आप खुश हो, ऐसे नहीं, ठीक है? आपको अंदर से खुशी मिलेगी, आपको वाइब्रेशन आएगी जैसे ही आपकी स्ट्रीक लंबी होगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ़ 1 जनवरी से ही गिन रहा हूँ कि मेरे कितने दिन कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि फ़ॉलो तो मैं उसके पहले से भी कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि 2023 में मेरा 5 से 6 बार नो फैप हुआ है, तो देखिए, एक साल में महीने भी 12 होते हैं, उसमें मेरा फैप सिर्फ 6 से 8 बार हुआ है, तो उस जर्नी का भी मुझे कुछ बेनिफिट मिला है, ठीक है? तो बहुत ही मेरे लिए ये अचीवेबल बात है। अभी देखिए, मुझे जागरूक रहते हुए अपने डाउन टू अर्थ को सामने रखते हुए, समझते हुए, मुझे इस बात को भी एकदम हौवा नहीं बना लेना है कि मुझे बहुत बड़ा अट्रैक्शन मिल गया। लेकिन ये एक ज़रिया है कि जिससे मैं कॉन्फिडेंट फ़ील करूँ कि नहीं, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत कुछ बड़ा भी कर रहा हूँ। तो इस जर्नी से मुझे बेनिफिट्स मिला है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था वो बेनिफिट मिला। आप मेरी आवाज़ सुनकर समझ ही रहे होंगे कि ये क्या फ़ीलिंग होती है, एकदम ही आपके अंदर वो होता है कि नहीं यार, ये क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है? तो इस आगे जो कुछ भी होगा, उसका कोई कॉल आता है, वो किस तरह से बात करती है, उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करूँगा। आपके अगर कोई क्वेश्चन्स या आप अगर किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे उसके बारे में जितना पता होगा, उसके ऊपर मैं वीडियो में बताऊँगा आपको। और नोफ़ैप जर्नी पर कंटिन्यू रहिए, बहुत ही बड़े बेनिफिट्स आपको आगे चल के मिल सकते हैं। कभी भी कोई छोटी-मोटी चीज़ों से या किसी भी छोटे-मोटे ऐसे दृश्यों से प्रभावित होके इसको ब्रेक ना करें। आगे चल के आपको वो 2 सेकंड के मज़े से भी ज़्यादा मज़ा मिलेगा,
ठीक है? अभी मैं आपको ये जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उससे पहले जब मैं घर में था तब मेरे मुँह पे मेरे चेहरे पे एक एक ऐसे ही स्माइल लगी हुई थी और मेरी मम्मा ने मुझे पहचान लिया। क्या हुआ? क्यों इतना मुस्कुरा रहा है? तो ऐसा उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने कहा कुछ नहीं, बस एक सीन याद आ गया मूवी का। तो मैंने कोई भी ऐसा मूवी का सीन याद किया और चिपका दिया कि इस बात पे मुझे हँसी आ रही है। तो नोफ़ैप जर्नी में बने रहिए, बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। आगे मुझे जो बेनिफिट्स मिलेंगे मैं आपको बताऊँगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेली ऑडियो रिकॉर्ड करके अपना अपना एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँ आपके साथ कि मैं आज के दिन में क्या फ़ील कर रहा हूँ। तो आज ये मेरा शायद तीसरा वीडियो है यूट्यूब पे और मैं आपको अपनी सबसे बड़ी तो नहीं लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो हुई है मेरे साथ जो मैंने कभी सोची नहीं थी, वो मुझे मिला है आज, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे जो कुछ भी होगा मैं आपको बताऊँगा। तो थैंक यू आप सबने यहाँ तक सुना इसके लिए और नोफ़ैप जर्नी पर बने रहिए, आपको भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे।